हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 13 सितंबर थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की थी? इन्होंने 1917 में की थी और ये कहाँ पे किया गया था? बिहार के चंपारण जिले में ये सत्याग्रह किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है और मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में यह नृत्य किया जाता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। तो रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका की बात करें न्यूरॉन होती है और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और थियोडोर स्वान रुडोल्फ विर्चो कोशिका सिद्धांत के विस्तार के लिए जाने जाते हैं। तो मतलब इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। और इसकी बात करें तो थियोडोर स्वान ने पेप्सिन एंजाइम की खोज की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री काल में संशोधित किए गए थे, यानी किस प्रधानमंत्री काल में जोड़े गए थे? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कार्यकाल में जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से ये एक नया अध्याय भारतीय संविधान जोड़ गया जिसे भाग 4 है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद अर्थात 51A शामिल है जोड़ा गया, जो नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों संहिता से संबंधित है। जबकि 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने पैसे को इस प्रकार यहाँ पे अर्थशास्त्री है, पैसे को इस प्रकार परिभाषित किया है, पैसा वही पैसा जो पैसा करता है। तो गाइस ये वोकर अर्थशास्त्री था, वोकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोकर के अनुसार पैसा वही पैसा जो पैसा करता है। इसे पैसे की एक स्पष्ट परिभाषा माना जाता है। यह विभिन्न कार्य करता है और यह धन का कोई महत्वपूर्ण कार्य निर्दिष्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार की इन्होंने परिभाषा दी थी। तो वोकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो भाई दो व्यक्तियों को दिया गया था। एक था बिस्मिल्लाह खान और दूसरा था लता मंगेशकर जी। तो बिस्मिल्लाह खान ऑप्शन दे रखे थे, बिस्मिल्लाह खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिस्मिल्लाह खान ये भारतीय हिंदुस्तान शास्त्रीय सेनाई वादक है और 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया था जो भारत की एक गायक है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लाल किला निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण 1639 में 5 मुगल सम्राट शाहजहां ने राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में करवाया था। और इसका नाम लाल किला है क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया, इसलिए इसका लाल किला नाम है। और लाल किले पर शासन करने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और इसमें कई मंडप जो मुगल सम्राट की रचनात्मकता को दर्शाते हैं। इसे वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था, जिसका जिन्होंने ताजमहल का निर्माण डिजाइन तैयार किया था, उन्होंने इसका भी डिजाइन तैयार किया था। और यह यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और लाल किला देश का ऐसा स्थान है जहाँ भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण और झंडा फहराते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो पारादीप बंदरगाह अवस्थित है। पारादीप बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह भारत के ओडिशा राज्य के जगत सिंह जिले में बंगाल खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भारत में कुल 13 बंदरगाह एवं 200 छोटे एवं मध्यम आकार के बंदरगाह जो किस प्रकार है? तो भाई जो 13 बड़े बंदरगाह उनकी बात करें तो उनको अपन डिटेल में देख लेते हैं कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई बंदरगाह सबसे पहले आता है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और एक प्राकृतिक बंदरगाह और यह सर्वाधिक व्यापार यहीं से किया जाता है भारत के अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार सेकंड आता है नहावा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह एक कृत्रिम बंदरगाह, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। इस बाद आता है कांडला बंदरगाह, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यह कच्ची खाड़ी में स्थित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट आता है मुर्मुगांव बंदरगाह, यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है और ईरान को लोहा इसका निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। और
इसकी स्थिति जुआरी नदी पर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट बंदरगाह अपना न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह, अरब देशों में लो एस का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। छठा बंदरगाह था अपना कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है और इसका सहायक बंदरगाह हल्दिया जो कि समुद्र तट पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बाद आता है 7वें नंबर पर पारादीप बंदरगाह। भारत के झारखंड और ओडिशा राज्य का लो एस्क जापान को इसी बंदरगाह से किया जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इस बाद आता है 8वें नंबर पर विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह प्राकृतिक बंदरगाह। यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती है, और यह मतलब झारखंड में आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये पे आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है 9वें नंबर पर एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है चेन्नई बंदरगाह। यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है 11वें नंबर तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा है, इसलिए जलयान 5 किलोमीटर दूरी रोक दिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है 12वें नंबर कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बाद आता है 13वें नंबर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है और यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी 13 बंदरगाहों को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना उमा शर्मा कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें नटवरी नृत्य या वृंदावन की रासलीला के पुराने नृत्य रूप को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जो बाद में कथक में विकसित हुआ था। और 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण सम्मानित होने वाली वो सबसे कम उम्र की नृत्य की है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपट्टी पर भूप्रावार के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? मोहो कहा जाता है। मोहो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहो पृथ्वी में पपड़ी और मेटल के बीच की सीमा है। यह एक गहराई है जहाँ भूकंप तरंगे वेग बदलती है और रासायनिक संरचना बदला होता है। साथ ही मोहरोविक अशांत करार दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई? तो पिंजर लिखी गई, पिंजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक है। पंजाब भारत के गुज वाला जिले में पैदा हुई अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवित्री माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी है, जिनमें से उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी है, तो ये शामिल है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 भारत ने किसके साथ खेला था? श्रीलंका के साथ खेला था। श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसमें विजेता भारत रहा था, रनर अप यानी उपविजेता श्रीलंका रहा था। और इसकी मेजबानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर की थी। और मैन ऑफ द सीरीज इसमें कौन रहा था? युवराज सिंह रहा था। और विश्व कप का अंतिम में 2 अप्रैल 2011 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, तो फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी थी? आर के नारायण ने लिखी है। आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर के नारायण मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं और जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। और पुस्तक मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर में स्थापित 32 कहानियां हैं, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू किया गया था? तो इस योजना को 1 अप्रैल 2018 को आरंभ किया गया था, तो 1 अप्रैल 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 8.33% ईपीएस का योगदान किया जाएगा तथा 3.67% ईपीएफ का योगदान किया जाएगा, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय खेल 2023 में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इस जनजातीय खेल महोत्सव में ओडिशा पुरुष और महिला दोनों वर्गों समग्र चैंपियन रहा था, तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक ओवरऑल इवेंट में प्रथम उपविजेता जबकि झारखंड ओवरऑल इवेंट में द्वितीय उपविजेता रहा है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और 9 से 12 जून 2023 के मध्य ओडिशा में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के मुख्यमंत्री ने रिक्तिस्तान नाम से एक राज्य प्रायोजित तीर्थ योजना का शुभारंभ किया है, तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा का योजना गोवा के मुख्यमंत्री ने 8 नवंबर 2022 को एक राज्य प्रायोजित तीर्थ यात्रा योजना मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का शुभारंभ किया है, तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस योजना आवेदन करने के पात्र है। और इस योजना के तहत गंतव्य स्थानों में तमिलनाडु में वेलंकनी, महाराष्ट्र में शिरडी और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर शामिल है। मतलब यहाँ पे इनको देवदर्शन करवाए जाएंगे इन जगहों के, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्युषण पर्व त्योहार किन के द्वारा मनाया जाता है? जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है।
सुरेंद्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम ए के मैच में कितने छक्के मारे थे? तो 7 छक्के मारे थे, 7 छक्के इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेल रहे ऋतुराज एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और गायकवाड़ ने यह कारनामा उत्तर प्रदेश के खिलाफ 49वें ओवर में किया था। तो उनके सामने कौन थे, मतलब बॉलर कौन थे? तो बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह थे, जिनके खिलाफ इन्होंने 7 छक्के मारे थे एक ओवर में। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस यानी नेक्स्ट है आपके एग्जाम का लास्ट एग्जाम का लास्ट दिन बचा आपके एग्जाम का, तो उसका एनालिसिस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना है, ताकि आपका जैसे कल एग्जाम होगा और उसका एनालिसिस आपके क्वेश्चन मैच कराने के लिए देखना होगा आपको। तो एनालिसिस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे कल आपका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।